जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। सीएम शाह श्रमिकों को देंगे 27.15 करोड़ की सौगात। ई रिक्शा से लेकर छात्रवृत्ति तक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 28 मार्च को जशपुर जिले में आयोजित जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 79,340 निर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों को 27 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रमिक और उनके परिवार शामिल होंगे, जहां उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गैस एजेंसियों गोदामों की अब पुलिस होमगार्ड करेंगे सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में रसोई गैस उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने गुरुवार को ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। अब कॉमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को पिछले महीने की उनकी कुल खपत का अधिकतम 20% ही एलपीजी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी की सीजीपीएससी मेंस परीक्षा की डेट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सीजीपीएससी मेंस परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जिसके अनुसार 16 से 19 मई के बीच मेंस एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 22 फरवरी को 265 पदों के लिए प्री परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 3,921 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस रजत बंसल को जनसंपर्क आयुक्त और संवाद के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी। रायपुर में होंगे आईपीएल के 2 बड़े मैच। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आईपीएल 2026 के दूसरे शेड्यूल की घोषणा हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी 2 बड़े मुकाबलों की मेजबानी मिली है। जारी कार्यक्रम के अनुसार पहला मैच 10 मई 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। इन मुकाबलों में आरसीबी, एमआई और केकेआर जैसी लोकप्रिय टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। 10 अप्रैल से आत्मानंद स्कूलों में शुरू होगा प्रवेश। इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। प्रदेश में वर्तमान में 403 अंग्रेजी माध्यम और 348 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट संचालित विद्यालय हैं। यदि किसी विद्यालय में सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो छात्रों का चयन कंप्यूटर आधारित लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। रायपुर सहित इन 3 शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बस। लोगों को राहत का इंतजार। शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 4 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। इन बसों के संचालन के लिए चारों शहरों में डिपो सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए अधोसंरचना के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों का अता पता ही नहीं है। बता दें कि प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग भिलाई को मिलाकर 240 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। इनमें रायपुर में 100, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई में 50-50 और कोरबा में 20-20 बसें चलाई जानी हैं। रायपुर संभाग के डाकघरों में अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सेवा शुरू। रायपुर संभाग में अब अंतर्राष्ट्रीय पार्सल भेजना और भी आसान हो गया है। भारतीय डाक विभाग ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संभाग के सभी प्रमुख डाकघरों और उप डाकघरों में अंतर्राष्ट्रीय पार्सल एवं विदेशी लेख बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। इससे लोग अब अपने दस्तावेज, पार्सल और अन्य सामग्री दुनिया के विभिन्न देशों में आसानी से भेज सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। दुर्ग हरिद्वार दुर्ग के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ मिलेगी यात्रा की सुविधा। ग्रीष्मकाल के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने दुर्ग हरिद्वार दुर्ग के मध्य 11-11 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08744 हरिद्वार दुर्ग साप्ताहिक अमर स्पेशल ट्रेन हरिद्वार से दिनांक 20 अप्रैल से 29 जून 2026 11 फेरे के लिए प्रत्येक सोमवार को चलेगी। रायपुर में संपत्ति कर जमा करने के लिए बचे सिर्फ 5 दिन। 31 मार्च के बाद 17% ज़्यादा ढीली होगी जेब। दरअसल आपको बता दें, संपत्ति कर बकायेदारों को बिना अवधि भार के भुगतान करने के लिए अब केवल 5 दिन शेष। 31 मार्च के बाद राशि बकाया पर 17% अधिभार लगाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, निगम अधिकारियों के अनुसार तय समय तक भुगतान नहीं करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसमें कुर्की और सीलबंदी जैसे कदम शामिल हैं। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के दिनों में भी सभी जोन कार्यालय खुले रह जाएंगे, ताकि करदाता आसानी से अपना भुगतान कर सकें।
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नया नियम, कूड़ा कचरा अलग अलग करके 4 डिब्बों में देना अनिवार्य। 1 अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू होने जा रहा है, जो शहर की स्वच्छता रैंकिंग के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक अब गीला और सूखा कचरा ही नहीं बल्कि बायोमेडिकल और खतरनाक कचरे को भी अलग अलग करके 4 डिब्बों में देना अनिवार्य होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रायपुर नगर निगम का मौजूदा ढांचा इस डिजिटल विजन के सामने पुराना नजर आ रहा है। वर्तमान में निगम के पास मौजूदा 255 कचरा कलेक्शन वाहनों में से अधिकांश में 4 श्रेणियों के लिए जगह ही नहीं है। अब सड़कों पर सर पर दौड़ेगी लखपति दीदी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पहले समूहों को सौंपे वाहन। दरअसल जिले में महिला सशक्तिकरण अब केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर दौड़ती नई तस्वीर बनकर सामने आ रहा है। जिस परिवहन क्षेत्र में अब तक पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, वह अब स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं स्टीयरिंग संभालकर अपनी नई पहचान गढ़ने निकल पड़ी हैं। बीते दिनों सरस मेले के शुभारंभ अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 10 महिला समूहों को आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत मैजिक वाहन की चाबी सौंपकर इस बदलाव को गति दी है। ये पहल न केवल महिलाओं की आय का मजबूत आधार बनेगी, बल्कि ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को भी नई दिशा देगी। छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट। अगले 48 घंटे में बढ़ेगा तापमान, कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग रायपुर ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। असम विधानसभा चुनाव, एआईसीसी ने विनोद वर्मा सहित इनको बनाया पर्यवेक्षक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम विधानसभा चुनाव के लिए एसआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद शर्मा का नाम शामिल है। विनोद शर्मा सहित 5 अन्य लोगों को भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार मंजूरी दे दी है। नक्सलवाद की समाप्ति पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दी बधाई। देश प्रदेश के नक्सलवाद की समाप्ति पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। इसके साथ ही कहा कि पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प पूरा होने की ओर है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद विकास की किरणें पहुंची, लेकिन नक्सलवाद विरोध अवरोध बना रहा। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस रतनलाल डांगी पर गिरी गाज। आईजी रतनलाल डांगी को पुलिस विभाग ने निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया में उनके आपत्तिजनक फोटो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। इस संबंध में भी आदेश जारी कर दिया गया है। आरोप है कि पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए उन्होंने पद के अनुरूप आचरण का प्रदर्शन नहीं किया। उनके द्वारा शोभनीय एवं नैतिकता के प्रतिकूल आचरण, पद के प्रभाव का दुरुपयोग तथा स्थापित संस्कृति मानक के उल्लंघन किए जाने के आरोप लगे हैं। जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों और विधायक का चक्का जाम, पुलिस बल तैनात। सागरपाली चौक के पास ग्रामीणों ने जर्जर सड़क के विरोध में चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। उन्हें समर्थन देने सरायपाली विधायक चातुरी नंद भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठी। सरायपाली से सरसीवा तक करीब 40 किलोमीटर सड़क की हालत बेहद खराब है। राहगीर धूल के गुब्बार और गड्ढों से लगातार परेशान है। सरायपाली से डोंगरी पाली तक 16 किलोमीटर सड़क के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित है। हनुमान चालीसा महापाठ 100 से अधिक देशों में होगा लाइव। 2000 स्थानों पर एक साथ होगा सामूहिक पाठ। रायपुर में रामनवमी के अवसर पर आज 27 मार्च को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में श्री हनुमान चालीसा महापाठ का भव्य आयोजन किया जाएगा। हनुमान महापाठ समिति की ओर से ये कार्यक्रम लगातार 18वें वर्ष आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। 2000 स्थानों पर एक ही समय में श्रद्धालु सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे यह आयोजन वैश्विक स्तर पर विशेष महत्व प्राप्त करेगा। बिलासपुर में अवैध उत्खनन पर सटी 14 वाहन जब्त। जिले में नहीं थम रहा अवैध उत्खनन और परिवहन। बिलासपुर में खनिज विभाग के दावों के बाद भी जिले में रेत और मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। इस दौरान अफसरों ने मैदानी इलाकों में कार्रवाई करते हुए 3 दिनों में जेसीबी, हाईवा और ट्रैक्टर सहित 14 वाहनों को जब्त किया है। लेकिन खनिज विभाग के अफसरों की लापरवाही और उदासीनता के चलते शहर से लेकर गांव तक खनिज माफिया सक्रिय हैं, जो रात के साथ साथ दिन में खुलेआम अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं।